ओके, देखिए थ्योरम सेकंड फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब थ्योरम सेकंड सेकंड पार्ट, प्रूव दैट कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए ही होता है। ये प्रूव करना है हमें। आपको वेन डायग्राम से भी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, आप मुझे बताएं यूनिवर्सल सेट और ए सेट में क्या चीज कॉमन है। कॉमन जो है दोनों में, सिर्फ ए सेट ही कॉमन है अगर यूनिवर्सल और ए की बात करूं तो मैं, ठीक है। तो आपको पता है इंटरसेक्शन इनकी क्या आएगी, ए ही आएगा वापिस। चलिए प्रूव करने के लिए आपको पता है फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, एक दूसरे का क्या दिखाना है, दोनों को सबसेट। पहले एक में मैं ये दिखाऊंगा कि ए इंटरसेक्शन यूनियन सबसेट है ए का, और फिर ये दिखाऊंगा कि ए जो है वो आपका सबसेट है ए इंटरसेक्शन यूनियन का। और सबसेट दिखाने का तरीका, किसी सेट का एक एलिमेंट लेकर चलो, जिसका सबसेट दिखाना उसमें बिलोंग करवा दो, तो ऐसे सारे एक के जनरल एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर जाएंगे, वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक। अब इस क्वेश्चन में जहां समझ ना आए वही रोक देना, जिस स्टेप पे वेट मत करना कि अगले स्टेप में समझ आ जाएगा। ठीक है। एक्स लेट, मैंने माना एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यूनियन से। अगर इंटरसेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब वो दोनों में आ रहा होगा, तभी इंटरसेक्शन में गया है ना, ए में भी और यूनिवर्सल में भी, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ तभी जाता है जब दोनों में कॉमन हो। ए में भी जाएगा एंड एक्स आपका यूनिवर्सल में भी होगा। सो दिस इंप्लाइज एक्स ए में तो बिलोंग कर गया ना, यानी फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट में ए इंटरसेक्शन यूनियन से लूं, दिस इंप्लाइज वो सारे कहां बिलोंग कर जाएंगे, ए में। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन सबसेट हो गया किसका भाई, ए का। ठीक है, कोई दिक्कत। सेकंड, अब मैं मान के चलता हूं लेट वाई कोई एलिमेंट मान लिया, किसका हो गया, वाई किसका एलिमेंट हो गया, ए का। इसमें कोई दिक्कत। अगर वाई ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक, और आप जानते हैं ए जो है वो सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, होता है नहीं होता। जितने भी सबसेट है, जितने भी सेट है वो यूनिवर्सल के तो सबसेट होते ही हैं। सो दिस इंप्लाइज जो एक्स होगा, सॉरी जो वाई होगा जो ए में जा रहा था, वो किस में भी जाएगा, यूनिवर्सल में भी जाएगा। दिस इंप्लाइज, इससे हम लिख सकते हैं कि वाई ए में भी जा रहा है एंड वाई यूनिवर्सल में भी जा रहा है। दिस इंप्लाइज कि वो ए में भी गया यूनिवर्सल में भी गया। इस चीज से मैं क्या लिख सकता हूं कि वो दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो उनकी इंटरसेक्शन में आएगा नहीं आएगा, इंटरसेक्शन में आएगा। इट मींस वाई किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल।
y इसमें आएगा ही आएगा। तो दोनों फ्रॉम वन, अभी लिख देंगे लास्ट लाइन कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ए, ये सारे y इंटरसेक्शन में भी चले जाएंगे। तो a जो है वो किसका सबसेट हो गया? ए इंटरसेक्शन यूनियन का। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन और ए आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्लियर? एनी डाउट? थ्योरम थर्ड देखिए, इजी है बहुत ज्यादा। हो गया ना ये वाला भाई? थ्योरम थर्ड देखिएगा, थर्ड में फर्स्ट है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल दिखाना। कॉम्यूटेटिव लॉ है यार, बहुत आसान है कि इसमें एक दूसरे का सबसेट कैसे दिखाना है। मान के चल रहा हूं लेट एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, तो इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग कर गया? ए और, क्योंकि यूनियन में अगर कोई एलिमेंट जा रहा है तो या तो वो ए से होगा या बी से या दोनों से। भाई दोनों से हो गया तो आते ही आता है, ठीक है। किसी भी एक में भी बिलोंग कर गया तो भी यूनियन में आएगा। एक्स ए से हो गया, एक्स बी से हो गया, इसी को यू लिख सकते हो, बी वाला पहले लिख दो और एक्स बिलोंग कर गया इसे बाद में लिख दो, एक ही बात। फिर एक्स किससे बिलोंग कर गया? बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी, यस, बी यूनियन, क्योंकि दिखाना किस में था? इसका एलिमेंट इसमें, ये दिखाना था ना, एक दूसरे के सबसेट दिखाने। लिया किससे था? मतलब जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल एक्स जो मैं ए यूनियन बी से लूंगा, दिस इंप्लाइज वो सारे एक्स किस में चले जाएंगे? बी यूनियन ए में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? तो जो आपका ए यूनियन बी है वो किसका सबसेट हो गया? बी यूनियन ए का। ये तो स्टार। अब स्टार्ट होगा सेकंड केस, किसका एलिमेंट ले ले? लेट y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। y बी यूनियन ए में जा रहा है, तो यूनियन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो वो बी में होगा और या फिर वो ए में होगा, ये आएगा ना, या बी में या ए में। दिस इंप्लाइज ए वाले को पहले लिख सकते हो और बी वाले को बाद में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ए वाले को पहले और बी को बाद में, ये तो कर ही सकते हो। इसका मतलब अगर वो ए और बी में से किसी एक में जा रहा है तो पक्का वो किस में जाएगा? यूनियन में जाएगा। भाई सेम है यार, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, डिट्टो सेम है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
फॉर्मेलिटी के लिए बस आगे पीछे करके लिखना उनको। तो फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट आपके बी यूनियन ए में जाएंगे, सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज बी यूनियन ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। डबल स्टार बाय स्टार एंड डबल स्टार ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया? बी यूनियन ए के। यस और नो? एनी डाउट? थर्ड का सेकंड करें, वो भी सेम, बस इंटरसेक्शन में। लेकिन एक बार कर देते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, सेकंड टाइम में तो आप इसको वैसे ही माइंड में कर दोगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिवीजन के टाइम। फर्स्ट टाइम एक एक चीज कर लेते हैं अच्छे से। चले भाई आगे। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल दिखाना, वो ही सेम। देखिएगा प्रूफ क्या मानेंगे, मैंने एक्स मान लिया, किससे बिलोंग कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी से। इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं ना, कॉमन मतलब ए में भी है, बी में भी है। तो दिस इंप्लाइज एक्स ए में भी बिलोंग करेगा, एंड आ गया और की बजाय, और एक्स बी में भी, एंड मतलब एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा। इसी को आगे पीछे लिख सकते हैं कि एक्स बी में भी होगा एंड एक्स ए में भी होगा, और अगर बी ए दोनों में है तो ये बी इंटरसेक्शन ए में भी होगा। यानी फॉर ऑल जितने एलिमेंट मैंने ए इंटरसेक्शन बी से लिए थे, वो सारे बी इंटरसेक्शन ए में आ गए। हेंस ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया बी इंटरसेक्शन ए का। स्टारलेट कर लिया मैंने। नेक्स्ट क्या? नहीं, मेन यही है, दो सेट को इक्वल दिखाना है, ये प्रॉपर्टीज है। आगे क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल आएंगे, वहां पर ये करने की बजाय आधे क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी यूज करके, इसीलिए तो इनके प्रूफ कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करके आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो दो सेट को इक्वल। वो मैं अभी समझाऊंगा, फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट होंगे। लेकिन ये तो थ्योरम है ना, थ्योरम के तो प्रूफ करने पड़ेंगे, और प्रूफ इसका मेन प्रूफ एक ही है, दो सेट को इक्वल दिखाना है तो बेटा एक दूसरे के क्या दिखा दो? सबसेट। मेन प्रूफ यही है इसका कि लेट y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब है ये b में भी है एंड y a में भी है, b में भी है और a में भी है। दिस इंप्लाइज a वाला आप पहले लिख सकते हो एंड बी वाला बाद में लिख सकते हो, ये तो बिलोंग कर रहे हैं एंड में, आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब कोई चीज ए में भी जा रही है, बी में भी जा रही है, तो वो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगी। फॉर ऑल, फॉर ऑल हम क्या लिख सकते हैं? y बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए से। दिस इंप्लाइज वो सारे जो इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए में आ रहे हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आएंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया
बी इंटरसेक्शन ए का डबल स्टार। सेम कहां लिख दिया? अरे उल्टा लिखना था। बी इंटरसेक्शन ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब थोड़े थोड़े ढंग के आने स्टार्ट होंगे प्रूफ, जिनमें मजे आएंगे। अभी तक तो बोरिंग चल रहे थे। डी मॉर्गन्स लॉ अच्छा है, जो फोर्थ में आ रहा है, इसको प्रूव करने में भी आपका दिमाग सही यूज होगा। फिर फिफ्थ ठीक ठाक है, फिर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है, सेवंथ में मजे आएंगे, सिक्स सेवंथ में और एट्थ में। फिफ्थ मतलब यूं ही है, पता है सिंपल सी चीज है, बस वही बार बार लिखते जाओ। फोर्थ देखिए, फोर्थ अच्छा है काफी, करवाऊंगा तो सारे ही इंपॉर्टेंट। डी मॉर्गन्स है। ये देखो थर्ड वाला तो आया ही नहीं सकता, थर्ड वाला तो आएगा भी नहीं प्रूव करने, ना फर्स्ट आएगा ना सेकंड, रेयरली, बहुत 0.1% चांस है। आपके एग्जाम की बात कर रहा हूं कि कोई भी टीचर स्कूल्स के एग्जाम में थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रूव करना दे, सिर्फ 1% चांस इन तीनों के। अगर वो प्रूव करना थ्योरम के हिसाब से, वो क्वेश्चन के हिसाब से देंगे, देते भी हैं तो वो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो फोर्थ फिफ्थ भी बहुत रेयर चांस है, उसके बाद सिक्स सेवंथ एट, फोर्थ सिक्स सेवंथ एट, ये मेन है। आइए थ्योरम फोर देखिए। बाकी जो इसमें प्रूव करने वाला आना है वो मैंने पहले ही बता दिया था 99% स्कूलों में, कल डिस्कस किया था नहीं किया था? कौन सा था? एग्जाम्पल 5, थ्योरम 4 कौन सा लो है? डी मॉर्गन्स लो। ये बाय नेम भी आ सकता है। फर्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके थ्योरम पहले ये पार्ट में दिखाना है, ये दोनों इक्वल दिखाने, तो एक दूसरे के क्या दिखाने पड़ेंगे? सबसेट। कॉम्प्लीमेंट जानते हैं, उसको छोड़कर बाकी सारा, उसको छोड़कर बाकी। यानी कि अगर मैं आपको इस थ्योरम का, डी मॉर्गन इस वाली का अगर ग्राफ बना के दिखाऊं तो पता क्या बनेगा? वेन डायग्राम देखिए ना, ये ए, ये बी, और ये सारा हो गया यूनियन वाला पोर्शन, इसके अंदर वाला। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बना, ये बाहर वाला, ये जो बाहर है, ये येलो वाली जो शेड है, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, बाहर वाली। ए यूनियन बी अंदर वाला, उसको छोड़कर बाकी सारा। चलिए प्रूफ देखिएगा। कैसे स्टार्ट करें? मैंने लेट एक्स मान लिया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है। दिखाना क्या है पहले ये बताइए? एक दूसरे के, एक दूसरे के सबसेट, तभी तो इक्वल होंगे। सबसेट दिखाते इक्वल करने का मेथड क्या है? एक दूसरे के सबसेट दिखा दो भाई, इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो इक्वल हो गए। ठीक है, और सबसेट कैसे दिखाते हैं? इससे एलिमेंट लेकर चलिएगा ए यूनि इससे के कॉम्प्लीमेंट से,
और वो किस में दिखा दिए, किस में जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो उसका क्या हो जाएगा, ये सबसेट। क्लियर है? चलो, मैंने मान लिया एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो वो पक्का है ना, तो मतलब ए यूनियन बी में नहीं जाएगा। भाई उसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया, कॉम्प्लीमेंट में चला गया, यानी कि ये एक्स यहां है, कॉम्प्लीमेंट में है बाहर, तो इसका मतलब यूनियन में नहीं मिलेगा। यूनियन में नहीं है तो इस बात की गारंटी है कि वो ना तो ए में होगा एंड ना ही वो बी में होगा, क्योंकि अगर एक में भी होता तो यूनियन में पक्का आता, एक में भी होता तो यूनियन में पक्का आता। लास्ट बेंच पे, लास्ट बैच की बात कर रहा हूं, तुम्हारे नहीं कर रहा। यूनियन में सॉक्स की हो जाती है कई बार। यूनियन में अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से किसी में नहीं जाएगा। सोच के देखो, अगर अगर इसमें ए में भी जा रहा होता या सिर्फ बी में होता तो क्या वो यूनियन में आता, नहीं आता? कि भाई सिर्फ इसमें हो या इसमें हो या इंटरसेक्शन में हो, कहीं भी हो, यूनियन में तो आ गया ना वो। अगला स्टेप, ना ए के कॉम्प्लीमेंट में है ना बी के कॉम्प्लीमेंट में है, सॉरी मैं देख लेता हूं कौन है, जल्दी बोलो। 2015 ना वो उसमें डाल रखे मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप पे से छोड़ रखे। ठीक है, अभी प्रतिभा ने निकलवाए हुए थे, उसके पास थे, वो घर पे है अदरवाइज। क्या सही में? किसने? अच्छा, अगर वो ए में नहीं है तो क्या ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा? कोई चीज किसी सेट में अगर ना हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट में पक्का मिलती है ना। एक्स पक्का किस में? कौन सी चीज? एक्स। एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब उसको छोड़ के जो बच गया यूनिवर्सल सेट में उसमें लाई करेगी। अगर हम लेके चले ना, लेके चले कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का एरिया कौन सा होता है? यूनिवर्सल में जो इनके यूनियन में नहीं होता वो होता है ना। लेट लिखा है, लेट हमने मानना है कि जो एक्स यहां से बिलोंग करेंगे। समझ आ रही है बात? कॉम्प्लीमेंट में मान के चले हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो देखिए उससे क्या आ रहा है कि इस स्टेप में ये आ गया कि वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा तो ए के कॉम्प्लीमेंट में तो पक्का जाएगा। एंड अगर कोई चीज बी सेट में बिलोंग नहीं कर रही, कोई चीज बी में नहीं जा रही, तो इट मींस उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगी, यानी एक्स किस में जाएगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में। यस और नो? समझ आ रही है कहानी? अब दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है कोई चीज, एंड है बीच में, दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है, तो क्या उनकी इंटरसेक्शन में आएगी? इंटरसेक्शन में तो कॉमन आते हैं, तो ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट? बिल्कुल। आप ये बताओ, यहां तक समझ आया? अगर एक्स ए में नहीं जा रहा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। बी में नहीं जा रहा तो बी के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों में नहीं, इनके कॉम्प्लीमेंट में, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में भी आता है, बी के कॉम्प्लीमेंट में भी ये पार्ट आता है। तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई चीज है, बीच में एंड है, एंड का मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है, दोनों में है, तो क्या दोनों में कॉमन नहीं आएगी?
कॉमन आएगी तो उनकी कॉमन का मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन में भी है। तो मैंने लिया क्या था, फॉर ऑल एक्स, जितने भी लिए यूनियन की कॉम्प्लीमेंट में से दिखा दिए कहां है, इसमें ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। कोई नहीं, एक बार मैं लिख दूं, उसके बाद अब इस लाइन के बाद पूछ लेना। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसका सबसेट हो गया, लेट इट बी स्टार। बोल क्या कुछ, ए का कॉम्प्लीमेंट है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल मान गया मैं। किसमें, बिल्कुल हो सकता है। समझ मेरी बात, समझ, रुक रुक रुक, आप इस स्टेप से कह रहे हो कि जो एक्स है वो ए में नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट में है, और ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इस स्टेप से अगर तू कहना चाहे कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में है, हाँ ठीक है, हो सकता है। बट जैसे तू ये लाइन भी साथ में लिखेगा तो बी के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक। ए के कॉम्प्लीमेंट में तू कह रहा है कि ए के कॉम्प्लीमेंट तो बी में हो सकता है, इससे पहले लाइन क्या लिखी है, इस स्टेप से सिर्फ अगर तू सब कुछ, एक सेकंड, अगर तू सब कुछ भूल के देखे, सिर्फ इन दो चीजों को देखे, तो हाँ कि वो यहां हो सकता है। बट इससे पहले ही स्टेप में तू ये लेके चला है ना कि एक्स बी में नहीं है, क्लियर किया है तूने, क्योंकि हम लेकर चले हैं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये लेकर चलना जरूरी था, क्योंकि कोई इस सेट में बिलोंग करे मान के चलेंगे, तभी तो उसको प्रूव करेंगे कि वो उसमें लाई करना है। समझ आ रही है बात, यस और नो। अब अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे गजब की बात पता क्या होती है, सोचने में मजा तो आता ही है, सेकंड पार्ट अपने आप हो जाता है। सुनिए कैसे समझाऊंगा सेकंड पार्ट भी, लेकिन एक बार सुनो। लेट y बिलोंग्स टू, किससे लेकर चलेंगे अब, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इससे लेके चलेंगे। अब देखना, ये सारे स्टेप रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा मैं। पहले ये लिख दिया, एक्स की बजाय वाई ले लिया, सेकंड स्टेप ये लिखूंगा, फिर थर्ड स्टेप ये लिखूंगा, फोर्थ ये लिखूंगा, फिफ्थ ये लिखूंगा ना, एंड ही रहेगा। ये सारे स्टेप बस रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं, अगर कभी भूल जाओ फर्स्ट प्रूव करके तो बता रहा हूं, लेकिन अभी समझाने के हिसाब से देखिए, अभी समझ के देखिए। y दोनों की इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज y a के कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा एंड y b के कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा, बी के, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो एंड आएगा, दोनों में जा रहा है। दिस इंप्लाइज अगर y ए के कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं तो ए में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, ए में नहीं जाएगा। सागर तूने कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किए, पता है ना सारे, फिर तो समझ आ रही, आपने किए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, मतलब ये वर्डिंग समझ आ रही ना जो बोल रहा हूं। तो अगर y ए के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ए में बिल्कुल नहीं जाएगा, एंड y बी के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो बी में, तो बासी बीच में नहीं रोकते बेटा, ठीक है। आओ इधर देखो, बी में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, y ए के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ए में नहीं जाएगा, y बी के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो बी में नहीं जाएगा। एनी डाउट, अब दोनों में जा नहीं रहा तो ना ए में है
ना बी में है, तो ये पक्का उनकी यूनियन में भी नहीं मिलेगा। भाई यूनियन में कब आता? अगर वो एक में भी होता, किसी एक सिंगल में भी होता तो यूनियन में आ जाता। वो ए में भी नहीं है, वो बी में भी नहीं है, तो यूनियन में कहां से आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर यूनियन में नहीं है तो बताओ वो मिलेगा कहां पे? यूनियन के कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन में नहीं है तो पक्का वो यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में। भाई यहां से चलना और यहां लेकर आना है यार, ठीक है? अपने आप आते जाएंगे अगर आपको कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का पता है तो। अब फॉर ऑल जितने भी वाई मैं इनके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन से लूं, वो सारे वाई कहां बिलोंग कर जाएंगे? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। सो दिस इंप्लाइज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये हो गया आपका डबल स्टार। नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के सबसेट हैं। आप दोनों को इक्वल लिख सकते हो। एनी डाउट? बताओ, इजी नहीं है? अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है, वो उल्टा है। ध्यान से देखो, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। आप पहुंच गए हो बेटा? आपको लेक्चर सेंड किए थे ना कुछ? कितने सुन लिए? तो उसमें इंटरसेक्शन ये आगे थे, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा बताया था, क्योंकि वो हो सकता है अगले लेक्चर्स में हो, क्योंकि ऑपरेशन का पता हो तो अच्छे समझ आएंगे। कोशिश करो जिनके पीछे के लेक्चर रह रहे हैं वो जल्दी से सुन के बराबर आने की। आपने सुन लिया अप टू डेट सारे? चले, इसका सेकंड पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? क्या प्रूव करो? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। पहले इसका वेन डायग्राम बना दूं, कहां के लिए बोल रहा है ये? इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ए बी, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी, इंटरसेक्शन यानी इसको छोड़ दे सिर्फ, बाकी सारा। ये सारा कंप्लीट इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ये तो इसका वेन डायग्राम है, दोनों का सेम होगा, सिर्फ बाहर वाला ग्रीन वाला सारा पोर्शन। ठीक, कैसे करेंगे अब इसको? वही एक दूसरे का सबसेट दिखाने के लिए लेट फर्स्ट केस में मान के चलेंगे कि एक्स कहां से ले रहे हैं? बी के कॉम्प्लीमेंट लिया। दूसरे में दिखाएंगे अगर कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेगा भाई?
लाई नहीं करेगा। अब यहां से बनेंगे 3 केस। भाई इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, इंटरसेक्शन में जाता कब है, जब दोनों में हो। बट अब यहां एक में तो हो सकता है, एक सिंगल में तो लाई कर सकता है ना, कैसे? दिस इंप्लाइज हो सकता है एक्स ए में जाए एंड एक्स बी में नहीं जा रहा, और एक्स बी में जाए एंड एक्स ए में ना जाए, बी में जाए ए में ना जाए। भाई दोनों में नहीं जाना चाहिए ना। अगर किसी एक में जा रहा है, अगर किसी एक में जा रहा है तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा, अगर दोनों में चल गया तो आएगा। तो ये 2 केस बन सकते हैं, इसके एक तीसरा भी बन सकता है, वो ट्रिवियल होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई इंटरसेक्शन में जा रहा, ना ए में जा रहा हो ना बी में जा रहा हो, तो भी तो हो सकता है। और में क्या आ सकता है दिखाना चाहो तो, कि ना ए में जा रहा हो एंड ना बी में जा रहा हो। इससे 3 चीजें निकलेंगी हमारी, कि भाई वो इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा, तो हो सकता है ए में जा रहा हो बी में ना जाए, इंटरसेक्शन में तो भी नहीं जाएगा। बी में जा रहा हो ए में ना जाए, कॉमन तो फिर भी नहीं आएगा, और दोनों में नहीं है तो कॉमन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब इन तीनों से देखना, ए में जा रहा है बी में नहीं जा रहा। अगर ए में जा रहा है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं जाएगा, गारंटी। हाँ, यही बनते। ए में ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है अभी, क्या लिखा है कि वो ए में जा रहा है, वो ए में जा रहा है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, एंड बी में नहीं जा रहा तो बी के कॉम्प्लीमेंट में भाग जाएगा। तो इस केस से क्या लिख सकते हो, भाई ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, बी के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो क्या इनकी यूनियन में जाएगा? यूनियन क्या होती है? ए के कॉम्प्लीमेंट के भी सारे, बी के कॉम्प्लीमेंट के भी सारे। अब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के सारे लोगे तो वो बी के कॉम्प्लीमेंट में तो था ना, तो यूनियन में आएगा ही आएगा, तो यानी वो उनकी यूनियन में बिलोंग कर जाएगा। ये तो फर्स्ट से दिखाया है मैंने, इसी में दिखाना था ना, देखो इसका एलिमेंट उधर दिखाना था। इसके सेकंड में देखिए, अगर ये बी में जा रहा है, पक्का है ये बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, और ए में नहीं जा रहा तो पक्का ए के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। भाई बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, ए के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो इनकी यूनियन में पक्का जाएगा। यूनियन में तो किसी एक में भी आता हो तो यूनियन में पक्का जाएगा। इससे भी दिखा दिया, सेकंड केस से भी। और थर्ड वाला जो बना था उससे क्या कहना चाहोगे भाई, कि ए में नहीं जा रहा बी में नहीं जा रहा तो पक्का है जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में भी और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों में जा रहा है तो पक्का उनकी यूनियन में तो 100%, वो तो एक में भी जाए तो ही आ जाता है, ये तो दोनों में है। तो इन तीनों केस से क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज कि फॉर ऑल, जितने भी एक्स आपने किस में लिए थे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, वो सारे एक्स कहां बिलोंग करके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। एनी डाउट, एनी डाउट? अभी इसको मत करो, हम सब सेट दिखाएंगे। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ये अभी आपका आधा क्वेश्चन हुआ है प्रूफ, क्योंकि आपने अभी एक को ही दिखाया ना। ठीक है, अब एलिमेंट कहां से लेकर चलेंगे बताओ? यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का, और उसे दिखाएंगे किसमें? चलो सेकंड के लिए लेट y मान लेता हूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से लेकर चले, और एंड में आते आते मुझे ये दिखाना है कि y कहां बिलोंग करेगा? ए इंटरसेक्शन बी के, हाँ ये दिखाना है। वो लेकर चले, लास्ट में मुझे यहां तक पहुंचना है। चले भाई, यूनियन में जा रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज तीन केस, बिल्कुल उसके रिवर्स स्टेप। अब देखना, यहां से ये लिखूंगा सारे, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, यहां चला जाऊंगा, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे स्टेप। यूनियन में जा रहा है, कौन कौन से केस? भाई हो सकता है यूनियन में ए कॉम्प्लीमेंट की वजह से आया हो एंड बी कॉम्प्लीमेंट में ना जा रहा हो। भाई यूनियन में जा रहा है तो हो सकता है पहले सेट में हो, दूसरे में ना हो। यूनियन में तो एक की वजह से भी आ जाते हैं ना, यूनियन में दोनों का जरूरी नहीं है। सेकंड, और क्या हो सकता है? ए कॉम्प्लीमेंट में ना जा रहा हो बट बी कॉम्प्लीमेंट में जा रहा हो, दूसरे की वजह से आया हो यूनियन में। समझ रहे हो ना बात को? और क्या हो सकता है? दोनों की वजह से आया हो, भाई दोनों में था तो उनकी यूनियन में भी आ गया। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस है? बुक में थर्ड वाला तो लिया ही नहीं मिलेगा, लेते ही नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, ठीक, और बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, तो यहां से क्या कह सकते हो बताओ? यस, यस, y बिलोंग्स टू ए एंड y, ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ए में तो नहीं जाएगा। क्या हुआ? बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा तो बी में जाएगा। वाई ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, नहीं जा रहा तो ए में जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो बी में नहीं जाएगा, और दोनों के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, ना ए में जाएगा एंड ना बी में जाएगा। अब एक चीज लिखो यहां से, अरे भाई y ए में नहीं है बी में है, तो क्या उनकी इंटरसेक्शन में मिलेगा? कॉमन नहीं आएगा ना। नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो मेरा मेन टारगेट मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं धीरे धीरे कैसे भी करके ये बनाऊंगा, जाना इसमें है भाई। ठीक है, अच्छा y ए में जा रहा है, बी में नहीं जा रहा, तो क्या उनकी इंटरसेक्शन में? और दोनों में ही नहीं है तो उनकी इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, भाई इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है तो क्या इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा? जो चीज किसी सेट में नहीं जा रही उसके कॉम्प्लीमेंट में, दिस इंप्लाइज y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, और यहां से भी इस केस में भी y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, और यहां से भी y बिलोंग करेगा
ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। और तीनों से अगर मैं बात करता हूं कि वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से जा रहा है वाई में भी और तीनों से, तो दिस इंप्लाइज मैंने वाई लिया कहां था, इससे लिया था और आ गया किस में, तो दिस इंप्लाइज यहां से बोल सकता हूं कि जो ए, ये जो होगा किसका सबसेट हो जाएगा, डबल स्टार। यस और नो? ठीक है। नाउ बाय स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। ऊपर वाला भी साथ में ही है इसके, मिलाकर दोनों सेट इक्वल होगी। हेंस प्रूव्ड। यस और नो? एनी डाउट? अच्छा था ना डी मॉर्गन, थोड़ा मतलब दिमाग लगे तो अच्छा है। ठीक है, सोचना पड़े उसमें गया इसमें नहीं गया फिर मिला के। स्टार्टिंग वाले तो बिल्कुल सिंपल थे, कॉम्यूटेटिव में क्या सोचना। तो डी मॉर्गन्स के बाद आता है फिफ्थ थ्योरम। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? एक बात बताऊं, ये समझ जरूर आ गए होंगे, दोबारा होंगे नहीं जब तक घर पे खुद नहीं करके देखोगे, ये गारंटी है। आज तक नहीं हुए, कम से कम दो दो बार करने पड़ते हैं, तीन तीन बार करने पड़ते हैं, तब जाके प्रूफ अच्छे से सेट होते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो आप पढ़ोगे तो एक समझ लो रटा हुआ लिखोगे, सेकंड टाइम आप थोड़ा थोड़ा यूं क्लियर करोगे कि भाई इसमें क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, और धीरे धीरे थर्ड टाइम जब लिखते हो तो अच्छे से हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आप एक बार भी नहीं करोगे तो वो तो गलत है, कम से कम दो दो बार तीन तीन बार करने पड़ते हैं। थ्योरम 5। और हाँ, मंडे से रूटीन टेस्ट स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर का ही जो ये हुआ है, ऐसा है, मंडे को आपको 15 मिनट पहले आना है, सिर्फ 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले साथ वाले रूम में आपका 10 मार्क्स का एक टेस्ट होगा। 10 मार्क्स में कोई भी दो प्रूव करने दूंगा मैं। समझ आ रही है बात? कोई बात नहीं, बहुत हो गया, एक हफ्ता कर लिए। ठीक है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, जाएंगे। 10 मिनट पहले आप आएंगे उस रूम में, आपका 15 मिनट आ जाना, आराम से कर लोगे। 20 मिनट आधा घंटा पहले आ जाइए बस। ठीक, 15-20 मिनट पहले आके 10 नंबर का एक टेस्ट होगा या 12 का, अगर मैं 3 प्रूफ दूंगा तो 3-3 नंबर के। ठीक है, वो एक रूटीन प्रैक्टिस टेस्ट है जो पूरे साल चलते हैं। 10 मिनट पहले क्लास से दो दो एक एक दो 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 तीन तीन क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं। ये देखने के लिए कि आप डेली कर रहे हो, उनकी लिस्ट बनेगी, मार्क्स आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे शाम तक। ठीक है, बड़े टेस्ट होंगे वो अलग है इस बार। बड़े टेस्ट हर सैटरडे को, जब थोड़ा सा सिलेबस और हो जाएगा, हर सैटरडे को 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, फिक्स है। सैटरडे या मंडे, आधी क्लास का सैटरडे को होगा, आधी क्लासेस का मंडे को होगा। 50 मार्क्स का पेपर हर वीक होगा, ये बड़ा पेपर है। जितना भी एक वीक में कंप्लीट होगा सैटरडे या मंडे, वो आपको बता देंगे। अगर ज्यादा क्लासेस का सैटरडे को है, चेकिंग के लिए ज्यादा है, तो फिर आपका मंडे को शिफ्ट हो जाएगा। यूं चलेगा टेस्ट का प्रोसीजर जो है। पुराने बच्चों को तो पता ही है रूटीन टेस्ट का, तो नए वालों को एक रूटीन टेस्ट देना जरूरी है, जिससे हमें थोड़ा फीडबैक डेली मिलता रहे कि आज घर जाके आप पढ़े हो नहीं पढ़े। ठीक है, वहां टीचर अभी तो दोनों ही मिल जाएंगे, इस टाइम 6 बजे तक तो दक्सर भी आ जाते हैं। ठीक है, और काव्या भी है, तो वहां पे आपको अपना नाम लिखवा लेना। नए बच्चे जो भी आए हैं, लिस्ट में नाम नहीं होगा, पुराने वाले लिखवा देना, वो पुरानी लिस्ट में तो अभी
अभी नहीं, कल ही लिखवा देना, मतलब परसों। क्या? नहीं, शाम को नहीं जा रहे फिलहाल तो, ठीक है। अगर वो दिल्ली जाते हैं प्रिपरेशन के लिए तो वहां शिफ्ट होंगे, अदरवाइज अभी आएंगे। ए यूनियन ये फर्स्ट है, फिफ्थ का फर्स्ट, एसोसिएटिव लो है, सिंपल है। इसीलिए मैंने फिफ्थ के बारे में ज्यादा ये नहीं बोला कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसका सीन ये है, दिस बी ए, बी, सी, ए बी और सी यूनियन में सारा पोर्शन आ जाता है भाई। ए क्या यूनियन, ये सारा जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, कॉमन भी है, तीनों में कॉमन, दो दो में कॉमन, ये ग्रीन पोर्शन। तो बहुत सिंपल सा इजी सा है। मैं इसकी एक साइड करूंगा, दूसरी साइड आपको करनी है, ठीक है। चलिए, लेट एक्स मान लिया ए यूनियन बी यूनियन सी में कर रहा है। अभी इनको देखो, सिर्फ इस यूनियन को, क्योंकि वो तो ब्रैकेट के अंदर है ना भाई। ए यूनियन बी यूनियन सी अलग से एक सेट है, उन दोनों की यूनियन में आ रहा है। यूनियन में किसी एक की वजह से भी हो सकता है ना, तो हो सकता है कि एक्स ए में हो और एक्स बी यूनियन सी में ना हो। एंड आएगा बीच में, या तो एंड आएगा कि इनमें से एक केस बनेगा, और या तो ये हो सकता है, और हो सकता है एक्स ए में ना हो एंड एक्स बी यूनियन सी में हो। यस और नो? ठीक है। अच्छा, यहां से देखो, एक्स ए में है एंड यूनियन में ही नहीं है, तो इसका मतलब ना तो बी में ना सी में, क्योंकि एक में भी होता तो यूनियन में तो इसके इधर इधर वालों में से एक केस बनेगा, या तो ये रहा होगा या ये रहा होगा। थर्ड वाला ले सकते हो, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, थर्ड वाला तो ट्रिवियल होता है एक तरह से, वो तो होगा ही कि भाई अगर वो इसमें जा रहा है, अगर दोनों में गया तो फिर तो यूनियन में आएगा ही आएगा, लेना चाहो ले सकते हो। अब ये देखो, बी यूनियन सी में नहीं जा रहा, यूनियन में नहीं गया, इसका मतलब ना तो वो बी में है एंड ना ही सी में। मत नोट, ना बी में ना सी में। अभी उस केस को लेकर प्रूव कर रहा हूं, फिर इसको लेकर करूंगा। अभी उस साइड को देखिए ना, और क्यों, और तो इन दोनों केस के बीच में है ना, या तो वो केस होगा या ये केस होगा, उसमें तो एंड है, वो तो इकट्ठे लाई करेंगे ना। अब एक्स ए में है एंड बी में नहीं है एंड सी में नहीं है, यहां से बताओ, लिख सकते हो कि एक्स ए में है बी में नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी में एक्स सी में नहीं है, ए यूनियन बी में जाएगा ना। अब आप पूछो सर आपने ऐसा क्यों लिखा रहे, मेरे को ये बनाना है भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसी पे तो जा रहा हूं मैं, इधर लाई करना है ना। तो ए यूनियन बी में लाई कर रहा है, सी में लाई नहीं कर रहा। दिस इंप्लाइज एक्स जो है ए यूनियन बी में है, सी में नहीं है, तो ये लिख सकता हूं ए यूनियन बी, और यूनियन सी में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें है इसमें नहीं है, बट इन दोनों की यूनियन में होगा या नहीं होगा? होगा ना। यूनियन में तो एक की वजह से भी चला जाता है, एक सेट में भी हो तो प्यारे बच्चों, यहां से तो प्रूव हो गया
कि यूनियन में आ गया। उधर से देखना, ए में नहीं है और यूनियन में है, तो हो सकता है बी में और हो सकता है भाई किसी एक में रहा होगा, और लगाया इसलिए बीच में। यूनियन का मतलब यही होता है ना, हो सकता है ए में हो सकता है बी में हो सकता है सी में हो, ए में नहीं है। अब इन दोनों को साथ लेना जरा, इसके साथ और है तो मतलब एक्स ए में बिलोंग तो नहीं कर रहा, इसके साथ हो सकता है वो बी में बिलोंग कर जाए, और एक्स ए में बिलोंग तो नहीं कर रहा, इसके साथ हो सकता है सी में कर रहा हो। ये तो हो ही सकता है ना। अगर ये बिलोंग ए और बी में, ए में नहीं कर रहा बी में कर रहा है, तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी में तो पक्का, यहां सिर्फ ये भी लिख दो, ये लिखने की जरूरत ना हो तो, एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बिलोंग्स टू सी, और ए यूनियन बी में है पक्का है, और या फिर सी में है। भाई इनमें से किसी में भी है, तो अगर इन दोनों की यूनियन रखूं मैं साथ में, तो उनमें मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इससे क्या प्रूव हो गया? लिया कहां से था एलिमेंट? फॉर ऑल एक्स कहां से लिए थे? ए यूनियन बी यूनियन सी से। दिस इंप्लाइज कहां पर आ गए? ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी किसका सबसेट हो गया भाई? ए यूनियन बी यूनियन सी का सबसेट। ये स्टार अभी पहली आई है, और मैंने बताया था मैं इसकी एक साइड करवाऊंगा, दूसरी साइड आपको खुद करनी होगी, क्योंकि इंटेलिजेंट इतने हैं आप। ऐसा फिलहाल इनके प्रूफ को ही देखिए, ज्यादा ना तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, आराम से, क्योंकि अभी कर भी नहीं पाएंगे ज्यादा आप, क्योंकि सारे प्रूव ही करने हैं। तो इनको अच्छे से देखिए, पीछे जिसके लेक्चर पेंडिंग है वो लेक्चर सुन लीजिए, कल संडे आराम से टाइम मिल जाएगा आपको, और जितना पेंडिंग काम है अप टू डेट रखिएगा। समझ आ रही है बात? मंडे तक, मंडे को 15-20 मिनट पहले आना है, 15 मिनट आ जाना बहुत है, उसमें हो जाएगा। 2 प्रूफ देंगे हम, 2 या 3, ठीक है? चलो मंडे को मिलते हैं। अभी स्टार्टिंग में है, आगे संडे को भी क्लासेस लगेंगी जब जरूरत होगी, ठीक है? क्या हो गया, क्या कह रहे हो? हाँ, टेस्ट क्लास के बाद भी दे सकते हो, जरूरी नहीं क्लास से पहले ही देना है। कई बच्चों की 6 ट्यूशन ओवर होती है, मान लीजिए वो 6 बजे आते हैं तो ट्यूशन से आते हैं डायरेक्ट, तो पहले टाइम नहीं होता, अब टाइम है 7:10 के बाद, आप 15 मिनट अब भी दे सकते हो। दोनों ऑप्शन है। टेस्ट सभी बच्चों के लिए 3 बजे से स्टार्ट होते हैं, रात को 8:30 के बीच में कभी भी दे दो। वो एक आपको सिर्फ करके दिखाना होता है, बिना देखे कि हाँ भाई मुझे ये 3 क्वेश्चन आते हैं, बिना देखे मैंने कर दी। हमारा ये पर्पज है सिर्फ, ठीक है? ओके।